सुबह का टाइम है, करीब 6 साढ़े 6 बज रहे होंगे और मुझे जाना है कहीं बाहर। बहुत दूर नहीं जा रही हूँ, दिल्ली जा रही हूँ और शाम तक ही आ जाऊँगी। तो ये जो पैकिंग हो रही है ना, आप लोग सोचोगे कि पता नहीं कितने दिन की पैकिंग हो रही है। एक्चुअली ना देखो, हम क्रिएटर हैं और जब हम चलते हैं तो हमारे साथ एक अलग से बैग हमारे सारे गैजेट्स का चलता है। जैसे कैमरा जाएंगे, ट्राइपॉड होगा और छोटी मोटी और भी चीज़ें होंगी। तो ये देखिए इस बैग में ही रहती हैं सारी, और जब भी मैं बाहर जाती हूँ इसे लेके जाती हूँ और ये सोच के जाती हूँ कि शूट करूँगी। लेकिन वहाँ जाके ना मैं ऐसे मतलब घूमने फिरने लगती हूँ, इंजॉय करने लगती हूँ कि मुझे ना शूट करने का दिमाग में भी नहीं आता है। और कई जगह तो अब रिस्ट्रिक्टेड रहता है कि हम जो है वीडियोज़ नहीं बना सकते हैं, केवल इमेजेस ले सकते हैं। तो इसीलिए रिकॉर्ड करने का जो फ्रीडम है वो काफ़ी जगह नहीं है। तो जितना पॉसिबल होता है मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो देखो जो सबसे ज़रूरी काम होता है मॉर्निंग में वो मेरी पूजा पाठ का होता है, वो मैंने टाइम से कर लिया है और मैं निकल गई हूँ। और वैसे भी बहुत दिन हो गए थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कहीं बाहर जाना है, घूम के आना है, थोड़ा सा इंजॉय करूँगी। तो अभी मेरी बर्थडे वगैरह भी आई थी, तब भी सोचा था, लेकिन उस दिन थोड़ा सा ऐसा लगा कि नहीं आगे किसी दिन चलेंगे। थोड़ी तबीयत मेरी ऐसी ही हो गई थी, इसीलिए मैंने प्लान बनाया। कल अचानक से करीब दोपहर के बाद मेरा ये प्रोग्राम बना था कि बाहर चलते हैं, तो बस उसी लिए निकल रही हूँ। हालांकि मौसम बहुत ख़राब है और कल मैं न्यूज़ देख भी रही थी कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही है, लेकिन मैंने सोचा चलो देखा जाएगा, एक बार निकलते हैं, जो भी होगा उसे फेस करेंगे। अब प्रोग्राम बन ही गया है। बारिश का मौसम लग रहा है आगे तो बहुत ज़्यादा। हाँ बारिश हो रही है कहीं आगे ज़्यादा। बहुत हवा चल रही है और हम ना आ गए हैं यहाँ पे, मैं और शानू। और यहाँ में बहुत सारी चीज़ें देखनी है, कवर करनी है, थोड़ा सा घूमना फिरना है और कुछ खाना पीना भी है। सुबह के निकले, देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है, कितना बढ़िया लग रहा है, देखो कितनी बढ़िया हवा है। तो बारिश भी हुई है काफ़ी, और रात को ना यहाँ पे काफ़ी बारिश भी हुई है, कल दिन भर बारिश हुई है यहाँ पे। और अब हम जा रहे हैं मॉल के अंदर। जैसे था सोचा वैसे ना होगा, सीखा है मैंने, ढूंढूं सुकून मैं, चाहूं जुनून मैं, फिर भी भागी भागी जाऊं, नए नजारे बदली राहें, बहती हवा। यहाँ आज क्यों आई हो आप? एक जरूरी काम से आई हूँ, बहुत जरूरी काम है उसके लिए। क्या जरूरी काम है? काम यही है कि कुछ देखना, भालना, खाना पीना, थोड़ा सा डेली रूटीन से थोड़ा सा अलग हटना, ये ज़रूरी काम था बस आज ना मेरा यहाँ पे एक स्टोर का विजिट है, मैं उसके लिए आई हूँ। पूरे स्टोर को कवर करना है, तो जो हमारे अपने क्षेत्र के साथ ना बहुत सारे काम होते हैं जो काफ़ी मज़ेदार होते हैं। कुछ शानू के लिए भी चीज़ें लेनी है, उसकी पसंद से भी लेनी है, और कुछ चीज़ें मैंने मतलब आप लोगों को शायद आवाज़ आ रही होगी, कुछ चीज़ें मुझे डिज़ाइन करनी है तो उनके आइडियाज़ लेने हैं, बस ये काम है। और छोटे छोटे और भी काम हैं, तो अगर मैं शूट कर पाई तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। शानू मेरे साथ था ना, तो वो मुझसे बोलने लगा चलो कुछ थोड़ी बहुत फ़ोटो वगैरह ले लेते हैं आपकी। तो इस तरह से हम लोग गए, कुछ सामान जो लेना था वो पसंद किया, और स्पेशली मुझे कुछ सामान शानू के लिए भी लेना था। क्या लेकर आई हूँ वो बताती हूँ अभी आपको आगे। कल मैं वापस आ गई थी शाम को, और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। एक चीज़ और थी, रास्ते में ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो गई थी, बहुत सारी वोमिटिंग मुझे हुई कई बार। पता नहीं किस वजह से, मैं नहीं जानती, शायद मौसम थोड़ा गड़बड़ था, उमस हो रही थी। हालांकि हर जगह में एसी में ही जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ था। अब सबसे पहले तो आप लोग पूछोगे कि जो मैं पहन कर गई थी उसका लिंक आप हमेशा मांगते हैं और मैं भूल जाती हूँ। तो देखो ये वाला मैं कुर्ता पहन कर गई थी, खाली कुर्ता मैंने लिया था। और ये ना मेरे पास मैंने इकट्ठे दो लिए थे, एक ये है और एक और मतलब थोड़ा सा वॉयलेट कलर का है।
ये दो मैंने आज से करीब 1.5-2 साल पहले लिए थे। अगर अब इनके लिंक होंगे तो मैं आपको दे दूंगी। और ये दोनों ही बहुत स्मार्ट, बहुत अच्छे लगते हैं जब मैं पहनती हूँ। ये तो मैंने फर्स्ट टाइम पहना था। इसी तरह से चीजें आके मेरी रखी रहती ना, और उनका नंबर बहुत दिनों बाद आता है। अच्छा कुर्ता है, प्योर कॉटन का है, बढ़िया है, बड़ा स्मार्ट सा लुक देता है। एक अच्छी चीज है ये। लिंक होगा देखो तभी दूंगी। तो और अब बात आती है कि मैं क्या क्या लेकर आई। तो सबसे पहले मैं बताऊं, मैं आइकिया गई थी और होम सेंटर गई थी, दोनों एक ही मॉल में थे। और अगर मैं बात करूं सामान की, तो आइकिया जाने का मेरा जो रीजन था वो सिर्फ ये था कि मैं देखना चाह रही थी कि किस तरह का सामान वहां है। मैं आइकिया से कुछ भी लेकर नहीं आई, बस मैं आपको बताऊं, ये कुछ फेक प्लांट्स होते हैं ना, ये लेकर आई। मुझे बहुत अच्छे लगे थे ये छोटे से। मैं ऑनलाइन देखती थी तो साइज वगैरह समझ में नहीं आता था, और इनको लेने का रीजन था कि जो इस तरीके की हमारे पास ब्रास की हांडी वगैरह होती है ना, उनमें अगर हम इनको रख देते हैं तो ये बहुत अच्छी लगते हैं। देखिए इस तरह से, तो अंदर किसी कॉर्नर में रख दो तो बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आइकिया में फेक प्लांट्स अच्छे हैं, छोटे बड़े काफी सारे, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। रीजन बताऊं, मुझे थोड़ा सा फर्नीचर देखना था कि जैसा कि बड़ा रीजनेबल और बहुत अच्छा फर्नीचर आइकिया पे है। मैं आपको बिल्कुल सही बताऊं, फर्नीचर है नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन वो जो है ना मुझे काफी महंगा लगा, मतलब अच्छा खासा कॉस्टली है। लेकिन अगर हम उसकी फिनिशिंग की बात करें तो वो काफी अच्छी है। अब मैंने तो वहां से खैर कुछ भी नहीं लिया। रीजन वही था कि घर में सारा सामान ऑलरेडी है। अगर कोई चीज अगर हम दोबारा से डेवलप करें तो ऐसा लगता है कि हम उसे शायद कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन वो मुझे काफी कॉस्टली लगा, इसलिए मैंने नहीं लिया। लेकिन हाँ, एक शायद बुक शेल्फ थी, चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स थी, वो मुझे अच्छी लगी। इसके अलावा वही बेडशीट्स हैं, जो हर जगह है वही सामान वहां पर है। अगर मैं बोलूँ कि कोई एक्सक्लूसिव बहुत अच्छी चीज है, बहुत डिफरेंट चीज है, तो ऐसा मुझे नहीं लगा। सब वही होम सेंटर है, वही चीज आपको होम सेंटर में मिल जाएगी, वो वही मिल जाएगी आइकिया पे, वही आपको वेस्ट साइड पे मिल जाएगी। तो जो भी चीज आपके घर के आसपास हो आप ले सकते हैं। हाँ, फर्नीचर का वहां मुझे अच्छा लगा, लेकिन वो भी दोनों जगह, होम सेंटर पे भी और यहाँ पे भी आइकिया का थोड़ा सा और अगर मैं बोलूँ तो यूरोपियन स्टाइल में, थोड़ा सा वेस्टर्न स्टाइल का फर्नीचर है। अच्छा है, बढ़िया है, कॉस्टली है। अब जैसे मैंने वहां पे ना थोड़ी सी अलमारी वगैरह देखी थी, ड्रॉर्स वगैरह थी, चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स थी, ऑलरेडी मैं बनवा चुकी हूँ। लेकिन अगर मैं अपना बजट देखूं, जो कि मैंने अपने घर में अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करके रखी, मतलब बनवाई है, वो मुझे बहुत सूटेबल लगी। उनका बजट जो वहां मिल रही थी उनसे काफी ज्यादा कम है। मतलब जबकि मैंने बहुत सारी चीजें अपनी जो अभी नई बनवाई थी, वार्डरोब्स उसमें लगाई थी, लेकिन फिर भी बजट काफी कम है उनका। तो वहां का बजट वहां की चीज देखें तो वो आपको 3 लाख की पड़ रही है, 2.5 लाख 3 लाख तक की पड़ रही है, और वो आप घर में 1 लाख तक की बनवा सकते हो, बल्कि उससे कम, जबकि काफी बड़ी और बहुत अच्छी। तो जो चीज आप घर में 50, 60, 70 हजार, 75 हजार में बनवा रहे हो, वो वहां पे आपको 2 लाख तक की तो पड़ी रही है। लेकिन हाँ, नो डाउट फिनिशिंग बहुत अच्छी है, लुक बहुत अच्छा है, बहुत प्यारी हैं। और मतलब अगर आप एक आध चीज ही अच्छी घर में कोई लेना चाहते हो तो आप देख सकते हो। बाकी कुल मिला के मैं आपको बात करूं, मैंने तो अपना रिव्यू दिया, आप खुद जाके वहां पे चेक कर सकते हो। होम सेंटर पास में था, वहां गई, कुछ भी नहीं लेना था, बस मुझे फेक फ्लावर्स होम सेंटर में मैं जब भी जाती हूँ ना जरूर मुझे वहां के पसंद आते हैं। उसके अलावा मैं नॉर्मली लेती नहीं हूँ कहीं और के, जो भी पुराने रखे रहते हैं वही चलता है। तो ऐसा कुछ मैंने ये नहीं लिया, ये लिया है। तो ये तो छोटी मोटी सी चीजें थी। लेकिन हाँ, मैं आपको बताऊं, मैं एक स्टोर विजिट के लिए गई थी ना, वहां से मैंने एक चीज ली है। एक्चुअली ये ना मैंने लिया है, देखो ये जो मॉप आता है ना, इस तरीके से रोबोटिक मॉप आता है, ये मैंने लिया है। अब ये कैसा निकलता है, क्या है और इसके फीचर्स क्या है, इसके ऊपर मैं पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी। और एक मैंने ये मिक्सी ली है, न्यूट्री ब्लेंडर जो होती है ना, वो ली है मैंने। इसके साथ जार आते हैं, देखो इस तरीके की होती है ये वाली, पुरानी वाली जो मेरे पास अभी मैंने वो भी ली थी, वो वाली थोड़ी सी खराब हो गई है मेरी, उसे सही कराने देखूंगी अगर होती है कि नहीं होती है। और इसकी जरूरत मुझे बहुत पड़ती है। इसके संग 3 जार आते हैं, 2-3 जार, अभी तो मैंने खोल के देखी नहीं है, तो खोल के दिखाऊंगी आपको। ये अच्छी है, ये बहुत किचन के लिए हैंडी होती है, तो ये मैंने ली है। जब कभी खोलूंगी इसको आपको दिखा दूंगी। बस यही सामान लिया है मैंने। एक चीज और आप लोग मुझसे पूछ रहे थे ना, जब बहुत पहले मैं बंजारा मार्केट गई थी तो मैं वहां से क्या लेकर आई थी, देखो वहां से मैं कुछ भी लेकर नहीं आई थी। और हाँ, मैंने होम सेंटर से थोड़ी सी क्रॉकरी भी ली थी, अच्छी क्रॉकरी थी, मुझे एकदम से दिखी, वो मैंने ले लिया। वो पैक्ड मैंने रख रखी है, निकालूंगी तो आपको दिखा दूंगी। तो वो अच्छी मिली वहां पे, थोड़ी सी बोल्स हैं, ग्लासेस वगैरह वो मैंने वहां से लिए हैं। अब बंजारा मार्केट की बताऊं तो बंजारा मार्केट से मैंने ये, जब मैं पहले गई थी तब मैंने लिया था। इस तरीके के मेटल के पीसेस वहां पे काफी मिल रहे हैं, अच्छे लगते हैं। ये मैंने 2 लिए थे। इसके अलावा कुछ आउटडोर में
थोड़ा सा रखने का सामान था वो लिया। यानी कुल मिला के अगर मैं आपको बताऊं, मैंने कोई भी शॉपिंग नहीं करी। जिसे शॉपिंग कहते हैं ना, गए हैं तो बहुत ढेर सारा सामान लेके आ रहे हैं, मैंने कुछ नहीं खरीदा। मुझे कोई भी चीज ऐसी नहीं लग रही थी कि मुझे लेनी चाहिए। और वैसे भी जब कभी भी हम कुछ खरीदते हैं, जैसे हम किसी जगह जाते हैं तो हमको बहुत चीजें अच्छी लगती है, तो चीजें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या हमें उन्हें अपने घर के अकॉर्डिंग लेना चाहिए या नहीं, ये सोचना रहता है। कुछ जो जरूरी चीजें वो तो मैंने ली, लेकिन ऐसे कुछ बहुत सारे डेकोरेशन की चीजें सामान मिल रहे हैं वो नहीं लिया। और मुझे ऐसा लगता है ना कि अब थोड़ी सी चीजें ना बदलती जा रही है। मतलब जितनी बार भी सेम स्टोर पे जाओ आपको सारा सामान बदला हुआ दिखाई देता है, तो कई बार ऐसा मन करता है कि चलो हम भी बदल दें, ये भी ले लें, ये भी ले लें। जैसे तो वो नहीं हो पाता। जैसे मैं पहले होम सेंटर गई थी, आज से मतलब जब भी गई थी तो मैंने 2-3 साल पहले काफी सारे प्लांटर्स वगैरह में लेकर आई थी, बहुत सुंदर थे वो, अभी भी रखे हुए। जैसे वाटरमेलन का प्लांटर है ना, वो बहुत अच्छे लगते हैं। अब गई तो मुझे अब भी बहुत अच्छे अच्छे प्लांटर्स दिख रहे थे, लेकिन उन्हें लेने की कोई जरूरत मुझे नहीं लगी। ऑलरेडी मतलब जो पूरा घर है वो अच्छी तरीके से सारे प्लांट्स वगैरह या नए जो प्लांटर्स अभी भी मैंने मेटल के जो लिए उनमें सेट है। ऐसा नहीं है कि चीज हमें दिखी और हम ले लें। और जहां तक मैं बताऊं चीजों की, आइकिया में बहुत अच्छी चीजें हैं। ड्रॉर अपनी बेड के साइड में रख लो, छोटी सी ड्रॉर है उसमें सामान रख लो, लेकिन उनकी कोई जरूरत नहीं है। आपको देखने में इतनी अच्छी लगेंगी, ऐसा मन करेगा कि अरे ले लो, ये बहुत बढ़िया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो वर्थ चीजें रहती हैं। तो कुल मिला के कोई आया है, कुल मिला के अच्छा दिन रहा, खूब घूमे फिरे, खाए पिए, थोड़ी सी तबीयत भी खराब हुई, लेकिन मैं ऐसा कोई सामान लेके नहीं आई हूँ। मैंने आपको बिल्कुल अपना फेयर रिव्यू दे दिया है। चीजों को तभी खरीदें जब तक कि आपको बिल्कुल ऐसा न लगे कि उसकी जरूरत नहीं है। और चीजें तो देखो नए नए स्टोर्स खुलते चले जाएंगे, हमें बहुत सारी चीजें दिखती चली जाएंगी, लेकिन वो इतनी वर्थ नहीं होती हैं। तो अब इनको देखो कोई ऐसी खास नहीं है, कहीं पे भी लगा दूंगी। फ्लावर्स वगैरह अच्छे हैं, ये भी ना बड़े, अगर इन चीजों को देखें ना तो बड़ी कॉस्टली आती है। इन्हें ले लो फिर उसके बाद लगता है कि अरे हमने इन्हें क्यों लिया। ठीक है चलो, बस यही मैंने लिया और कुछ भी नहीं लिया। तो दोस्तों यही था मेरा एक छोटा सा वीडियो। इसमें अगर आपको कुछ भी पसंद आए ना तो लाइक जरूर करना, और फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ जल्दी। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। लहर जैसे जाल में फंसते जाए